हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आई हैव क्लियर्ड माय सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि मैंने ईसीआईपीएल में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। एंड टैक्स का पेपर मुझे पता था कि अच्छा गया है, बट 57 देखकर मैं इतना खुश हुई, आई कैन नॉट टेल। तो ये वीडियो बहुत ही अवेटेड था और आप लोगों की इतनी सारी क्वेरीज आई थी तो मुझे तो आंसर करना ही था। एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे ड्रॉप किए थे। So the first question is, how many hours did you study in a day? So to be honest, मेरा स्टडी का as such कोई फिक्स टाइम नहीं था, बट एक्सक्लूडिंग क्लासेस अराउंड 6 आवर्स तो हो ही जाता था। बट आई नेवर काउंटेड माई स्टडी आवर्स एंड मैं हमेशा एक गोल सेट करती थी। मतलब मैं एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच वाली स्टूडेंट थी, तो मैं एक गोल सेट करती थी कि मुझे एक चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करना है एंड उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। और टैक्स में मैं क्लासेस लाइव ही अटेंड करती थी, तो मैं कोशिश करती कि मैं डेली क्लासेस के साथ अपडेटेड रहूं और जो भी वर्क क्लासेस में असाइन किया जा रहा है टैक्स में स्पेशली, उसको मैं सेम डे पर ही कंप्लीट करूं। So the next question is how to manage self study with 7 hours of coaching for CS executive. तो मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने भी जब पहले ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी तो सारा टाइम कोचिंग में ही चला जाता था एंड फिर वहाँ से आकर थोड़ा रेस्ट करो, फ्रेशन अप हो, तो सेल्फ स्टडी को भी बहुत कम टाइम मिल पाता है। बट ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी क्लास में कवर अप हो रहा है वो घर पे आके डेली रिवाइज हो, और इफ़ पॉसिबल तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है। एंड संडे को या जब भी क्लासेस ऑफ हो तो पूरा ओवरऑल वीक पे जो भी पोर्शन क्लासेस पे कंप्लीट हुआ है उसको रिवाइज कर सकते हैं। So the third question is, how many times did I revise the subjects and how did I manage college along with exam? तो थ्योरी सब्जेक्ट्स मैंने 3 बार एटलीस्ट रिवाइज कर लिया था, बट आप लोग चाहे तो 2 बार में भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बट मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने 3 बार रिवाइज कर लिया। एंड आई नो कि कॉलेज और प्रोफेशनल एग्ज़ाम साथ में मैनेज करना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, बट मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वहाँ पे वो थोड़े कोऑपरेटिव है एंड मेरे सीएस के एग्ज़ाम से पहले ही मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि हमें कॉलेज एग्ज़ाम्स को इतना टाइम देना चाहिए क्योंकि उसमें उतना प्रिपरेशन लगता नहीं है। सो कॉलेज एग्ज़ाम से अपने को हैंडल करना ही पड़ेगा एंड अपना मेन फोकस तो वैसे भी सीएस है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर ईच सब्जेक्ट्स। तो सीएमएसएल से स्टार्ट करें तो सीएमएसएल में थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी होता है एंड मैंने न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, तो आई गेस मुझे उसमें भी मार्क्स मिले हैं। तो सीएमएसएल का सिलेबस मेरा सबसे पहले कंप्लीट हो गया था एंड आई स्टार्टेड रिविजन वेरी अर्ली। तो जो चैप्टर आने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा लगी मैंने उनको सबसे पहले कंप्लीट कर लिया। एंड मुझे पार्ट बी यानी कि सिक्योरिटीज़ लॉ ज़्यादा इजी लगता था, तो मैंने पहले पार्ट बी बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रिवाइज़ किया एंड देन मैंने फिर पार्ट बी को कंप्लीट किया। एंड ईसीआईपीएल की बात करें तो मुझे ईसीआईपीएल थोड़ा लेंदी लगता था क्योंकि पार्ट ए थोड़ा लेंदी तो है, बट पार्ट बी मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड मैंने पार्ट बी बहुत अच्छे से कवर अप किया था, इसलिए मुझे मार्क्स में एग्ज़ाम मिले। सो आप भी ऐसे अपना ए या बी 60 या 40 मार्क्स में से कोई भी पार्ट चूज़ कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तो आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं उससे। टैक्स लॉस की बात करें तो टैक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस। एंड आप लोगों ने ये हमेशा सुना ही होगा कि टैक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, टैक्स बहुत टफ होता है, बट बिलीव मी कि मैंने टैक्स में 57 स्कोर किया है एंड ये मेरे लिए उतना भी टफ नहीं था। पर आप लोगों को करना ये है कि मेक श्योर आप लोगों का कभी भी कोई भी टैक्स में बैकलॉग बिल्कुल ना रहे। क्लास में जो भी हो रहा है सेम डे पे आप लोग उसको कवर कर लिए, जो भी होमवर्क एंड वर्क्स दिए जा रहे हैं। और टैक्स आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि टैक्स के लिए ऐसे कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। जिस भी फैकल्टी के आप लोग नोट्स या क्वेश्चन बैंक बाय करते हैं आप लोग मेक श्योर करिए कि आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि टैक्स में सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं। एंड मैं अपनी बात करूँ तो मैंने डायरेक्ट टैक्सेस की क्वेश्चन बैंक जो थी उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने 3 बार सॉल्व किए थे, 3 बार, मतलब सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैंने 3 बार सॉल्व किया था एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को 2 बार सॉल्व किया था। एंड टैक्स में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने स्टिक नोट्स पे अपनी वॉल पे स्टिक कर लिया था, ताकि मैं जब भी फ्री हूँ या सुबह उठती थी तो मैं सबसे पहले उनको एक बार गो थ्रू करती थी, मतलब मैं खुद से रिवाइज़ करती थी कि येस आई रिमेंबर देम। और अगर आप लोग के ऐसे फ्रंट पे कोई वॉल वगैरह नहीं है तो आप लोग नोट फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में भी बनाकर उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड मुझे डायरेक्ट टैक्सेस बहुत अच्छा लगता था इसलिए मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया, बट अगर आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस अच्छा लगता है तो आप लोग उससे भी अच्छे से कर सकते हैं। ये तो थी सब्जेक्ट वाइड स्ट्रैटेजी, बट व्हाट वाज माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी।
तो स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैंने सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे एंड जो कि रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड बिलीव मी, रेगुलर स्टडी के लिए फैकल्टी की नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, बट मॉड्यूल रीडिंग तो एक बार मस्ट होता ही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ एंड मेरा सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था, इसलिए मुझे रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला एंड मैंने स्लॉट वाइज डिवाइड करके सारा चैप्टर रिवाइज किया। एंड चैप्टर्स हो जाने के बाद मैं इनको स्कैनर से एक बार गो थ्रू ज़रूर करती थी कि टू चेक इफ़ आई एम एबल टू रिमेंबर द एग्जाम्स और नॉट। एंड उनमें से मैं फिर इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क कर लेती थी एंड नेक्स्ट टाइम उनको ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करती थी। सो नाउ द मोस्ट अवेटेड पार्ट इज़ कि ग्रुप 2 के लिए फैकल्टी सजेस्ट कर दो। एंड बात करें अगर टैक्स की, तो मैंने लाइक लिया था यूनिक अकेडमी से सौमिल सर का लेक्चर। एंड बिलीव में मुझे टैक्स से मतलब प्यार ही हो गया। मतलब उनकी क्लास पर टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो टैक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। एंड यू कैन गो फॉर इट, आप लोग सौमिल सर के लेक्चर्स बाय कर सकते हैं। CMSL की बात करें तो मैंने यूट्यूब से करण सर का लेक्चर्स देखा था फ्रॉम BB वर्चुअल्स एंड वो बहुत हेल्पफुल था, बहुत डिटेल में उन्होंने लेक्चर्स कराए थे। एंड ECIPL अगेन फ्रॉम यूनिक, जो कि शुभम मोदी सर एंड शुभम अबर सर दोनों साथ में पढ़ाते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। एंड बहुत ही अच्छे से लेक्चर्स कराए थे उन्होंने। तो मैंने जो भी फैकल्टी सजेस्ट किए हैं, सारी फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लेक्चर्स टाइमली कंप्लीट करा दिया था एंड ये टिल द एंड तुम्हारे साथ रहते हैं। मतलब सारे डाउट्स वगैरह जो भी होते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। एंड टैक्स में भी डाउट्स आते हैं तो सौमिल सर का एक टेलीग्राम ग्रुप होता है, जैसे हम ज्वाइन करके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एंड बहुत ईजिली क्लियर हो जाते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतने ही थे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मिस आउट हो गया हो या आपको कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड अगर क्वेश्चंस बहुत सारे हो तो आई विल बी कमिंग विद अ पार्ट 2 वेरी वेरी सून। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर हो गए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड जाकर मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।